राजस्थान बोर्ड, यूके बोर्ड और झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड और हरियाणा बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यूपी बोर्ड का ये कोड ए का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए, मतलब जो क्वेश्चन, जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके सामने लिखा गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो एग्जाम में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपके पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, फंस सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, खंड आ, यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। सबसे पहला प्रश्न है कि तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो ये गा वाला ऑप्शन सही है, राम भक्ति शाखा। ABCD OMR शीट पर भरना होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो C वाला ऑप्शन यानी गा वाला ऑप्शन सही है। जागरण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमचंद जागरण पत्रिका के संपादक थे या हैं। इसके बाद मंत्र पाठ के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक कौन है? प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद है। भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा OMR शीट पर। अमर का विलोम शब्द क्या है? तो अमर का विलोम शब्द अजर होता है, मृत्यु होता है और मरने वाला। तो ये सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे, यानी ये सभी इसके विलोम शब्द हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्प का मतलब फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कुसुम जो है वो फूल का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुधा अमृत का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है अमर का विलोम शब्द क्या है? तो मृत्यु अमर का विलोम शब्द है, बी वाला ऑप्शन सही है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो गोरा बादल की कथा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही है। खड़ी बोली की हिंदी की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ? तो 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, प्रेमचंद का जन्म। साखी सबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? तो ये कबीरदास की रचनाएं हैं, ये डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला विकल्प सही है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। चौपाई छंद के चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, बी वाला ऑप्शन सही है। कनक कनक तेसो गुनी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो ये मनुष्य जो लिखा है ये शुद्ध है, बाकी मानुत, मनुष्य और मनुष्य ये गलत लिखा हुआ है। कपूत का तत्सम रूप क्या होता है? तो कुपुत्र कपूत का तत्सम रूप होता है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो विराग अनुराग का विलोम शब्द होता है। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो राजा का पर्यायवाची शब्द भूपति हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइटेड हैं। खंड बा में देखो कि किसी गद्यांश में से किसी एक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको 2-3 बार पढ़ के ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम। पन्ना कौन था? किसान ने चड्ढा को निर्दयी क्यों कहा? तो ये चैप्टर है मंत्र नामक पाठ, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। ठीक है, पन्ना कौन था? किसान चड्ढा को निर्दयी क्यों कह रहा था? जिसका पुत्र था पन्ना, जिसको सांप ने काट लिया था। ठीक है, तो ये सिंपल से उत्तर हैं, इसी में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कोई एक ही गद्यांश करना है तो या फिर ये वाला भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 3 प्रश्न। इसके बाद काव्यांश में करो, किसी एक कविता का या खा में से यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, हर एक काव्यांश के नीचे उसके उत्तर लिख देना। 6 नंबर का प्रश्न है संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ सहित, मतलब पाठ का नाम और पुस्तक का नाम लिखना है। ठीक है, विनय मनुष्य भूषणम, ये वाला जो चैप्टर है, विनय ही मनुष्य का भूषण होता है, आभूषण होता है। किसी एक पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों।
नेक्स्ट पेज में किसी एक श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर संदर्भ भी लिखना है। ये 4 नंबर का कोई एक श्लोक करना, अथवा का ध्यान रखना कि किसी एक का ही करना होता है। ये आपके पाठ्य पुस्तक से है। फिर दीपदान एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिख देना। अथवा नए मेहमान एकांकी के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, कोई एक प्रश्न करना है। फिर किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उसकी 2 रचनाएं लिखना है। तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी 2 रचनाओं का उल्लेख करना है। तो किसी भी एक लेखक का आप कर सकते हैं, महादेवी वर्मा जी, प्रेमचंद जी, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर किसी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी 2 रचनाओं का उल्लेख, कबीरदास, मीराबाई या मैत्री शरण गुप्त, किसी एक का कर सकते हैं। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक आप लिखेंगे जो कि इस पेपर में ना दिया हो। जो पेपर में श्लोक दिया है वो ना हो, आपकी पाठ्य पुस्तक से कोई याद किया होना चाहिए। इसके बाद संस्कृत में उत्तर देना है किन्हीं 2 प्रश्नों के, ठीक है। तो ये चैप्टर से हैं, अच्छे से चैप्टर पढ़ के जाना, ये मिल जाएंगे आपको। इसके बाद है ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 2023-24 की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारे मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। हर शाम को आपको यहाँ पर क्लास 9th और 11th के पेपर, यहाँ पर मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। 100% यही आएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर कोड मिल जाता है तो कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो, बस इतना है। इसके बाद किसी एक मुहावरे अथवा लोकोक्ति का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करो। तेली का बैल होना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, खून पसीना एक होना, खून पसीना एक करना। तो किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखो और उसका वाक्य प्रयोग कर देना। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो। 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। वह राम से बड़ा है, शीला मेरी बहन है, वह कल घर आया था, सुरेश अब विद्यालय जाता है। और उसके बाद अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता कराने के लिए निवेदन किया गया हो। ये 5 नंबर का एक एप्लीकेशन आपको लिखना है। नहीं आता तो अपनी दयनीय स्थिति होने के कारण फीस माफ, शुल्क मुक्ति हेतु एक आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो ये पूरा पेपर था क्लास 9th का। ये आपकी हेल्प करेगा आपकी तैयारी करने में। 100% आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सॉल्व करके जाओगे तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा पेपर था, ठीक है। टेलीग्राम पर इसका आपको पूरा PDF मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।